हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए नया वीडियो आ रहा है। जैसा कि आप लोग द्रवों के प्रवाह में फर्स्ट ईयर वाले 11th क्लास के पार्ट 1 में आप पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। पार्ट 1 में आपने सबसे पहले पढ़ा था कि आदर्श द्रव के बारे में हमने बताया था, पढ़ेंगे। आदर्श द्रव में आपने क्या पढ़ा था, फिर इसके बाद आदर्श द्रव में आपने पढ़ा था ऐसा द्रव जो शून्य संपीड्यता और शून्य श्यानता रखता हो, आदर्श द्रव कहलाता है। ठीक है, शून्य संपीड्यता बताई थी आपको क्या होती है, शून्य श्यानता क्या होती है। शून्य संपीड्यता का मतलब कि उस पर हम दाब लगाएं और उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, ऐसे द्रव को शून्य संपीड्यता कहते हैं। शून्य श्यानता यानी कि क्या होता है कि जो द्रव की विभिन्न परतें होती हैं, जब द्रव कोई फ्लो होता है तो उसमें विभिन्न परतें बन जाती हैं, विभिन्न परतों के बीच कोई घर्षण बल ना लगे। श्यानता क्या होती है, श्यानता होती है कि द्रव में जब प्रवाह होता है द्रव की तली पर, तो आपका जो होता है कि उसमें कई सारी लेयर बन जाती हैं। जो लेयर बन जाती हैं उनमें एक दूसरे गति का विरोध करती हैं, इसमें श्यानता होती है। तो आदर्श द्रव क्या होते हैं जिसमें शून्य श्यानता हो, मतलब गति का विरोध ना हो रहा हो। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद आपने पढ़ा था क्रांतिक वेग, यानी वह अधिकतम वेग जहां तक आपका द्रव का प्रवाह धारा रेखी बना रहता है। आपने पढ़ा था धारा रेखी प्रवाह, प्रक्षुब्ध प्रवाह, यानी धारा रेखी प्रवाह मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो। उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जब द्रव के समस्त कण एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं तो क्या होता है, वहां पे धारा रेखी प्रवाह होता है। और जब द्रव के समस्त कण विभिन्न मार्गों का या उनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो मार्ग से भटक जाते हैं, तो ऐसे प्रवाह को प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। क्रांतिक वेग यानी वह अधिकतम वेग जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखी बना रहता है। फिर आपने पढ़ा था रेनॉल्ड संख्या, ये बहुत जरूरी चीज थी। रेनॉल्ड संख्या आर बराबर आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, वीसी रॉडी अपॉन ईटा। ठीक है, जहां पे हमने बताया था वीसी क्या है, क्रांतिक वेग है, रॉ क्या है, घनत्व है, डी क्या है, व्यास है नली का, ईटा क्या है, श्यानता गुणांक है, और आर रेनॉल्ड संख्या। ये डिपेंड करती है, इससे हमको ये पता चलता है, इस रेनॉल्ड संख्या से ही हम पता करते हैं कि हमारा जो द्रव का प्रवाह है वो धारा रेखी हो रहा है या द्रव का प्रवाह हमारा प्रक्षुब्ध हो रहा है। अगर इसकी संख्या 1000 से कम है तो प्रवाह होता है धारा रेखीय, तब धारा रेखी प्रवाह बहता है। अगर इसकी संख्या 2000 से ज्यादा है तो वहां पर जो प्रवाह होता है वो प्रक्षुब्ध प्रवाह होता है। इसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। और अगर इसके बीच में हो, मतलब जो आरी है वो 1000 से बड़ा हो और 2000 से छोटा हो, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि फ्लो कौन सा है। तब उसका मन है कि जहां वो जाना चाहे वहां वह जा सकता है, तब हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता। अगर 1000 से 2000 के बीच में हमने क्या लिख दिया, आर की वैल्यू जो है वो 1000 से बड़ी है और 2000 से छोटी है, ये कंडीशन पे हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि प्रवाह जो है वो धारा रेखी होगा या प्रक्षुब्ध प्रवाह होगा। ये आपने पढ़ लिया था इतना पार्ट 1 में, और जिसने अभी नहीं पढ़ा है वो एक बार जाके वीडियोस के लिंक में पार्ट 1 जरूर पढ़े, उसके बाद पार्ट 2 में आए। आज आगे हम लोग चलते हैं, आज आगे बताएंगे आपको श्यानता। श्यानता क्या होती है, इसको कहते हैं इंग्लिश में विस्कोसिटी। श्यानता है ना, श्यानता क्या होती है मेरे भाई, विस्कोसिटी पढ़ेंगे आज। विस्कोसिटी आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने बोला है, क्या बोला है कि श्यानता क्या होती है, शून्य श्यानता बताई थी आपको। जब शून्य श्यानता बताई थी तो हमने श्यानता की भी डेफिनेशन बताई थी कि जब कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है या कोई द्रव बह रहा है तो उसकी विभिन्न परतों के बीच एक बल कार्य करता है, जो कि क्या करता है, गति का विरोध करता है। जैसे मान लो कोई द्रव फ्लो हो रहा है, ऐसे द्रव चल रहा है, अब भाई एक लाइन पे तो चल नहीं रहा, उसके ऊपर कई लेयर बन रही है। ठीक है, ये मान लो सबसे नीचे की लेयर है, ये लेयर सबसे नीची वाली है, सबसे नीची वाली परत, और ये वाली सबसे ऊपर वाली परत होगी आपकी। ठीक है, सबसे ऊपर वाली परत होगी। तो भाई जितना द्रव नीचे होगा उतना धीरा बहेगा, जो परत सबसे ऊपर होगी उसकी गति सबसे ज्यादा होगी। जो द्रव
या जो परत हमारी सबसे नीचे फंसेगी उसकी गति सबसे कम, जो परत सबसे ऊपर उसकी गति सबसे कम। आप ही सोच लो, आप दौड़ रहे हो बहुत सारी भीड़ में, गिर जाओ तो नीचे वाला दौड़ पाएगा क्या? नहीं दौड़ पाएगा। जो ऊपर गिरेगा वो दौड़ के निकल जाएगा। तो ऊपर वाला तेज बह रहा है, नीचे वाला स्लो स्लो है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि द्रव की तली पर प्रवाह का वेग कम होता है, यानी ये द्रव की तली है, यहाँ पर प्रवाह का वेग कम रहता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं प्रवाह का वेग क्या होता है? बढ़ता जाता है। द्रव की तली पर प्रवाह का वेग बहुत कम होता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं प्रवाह का वेग भी बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी द्रव के विभिन्न परतों के बीच, द्रव जो भरा है, ऐसे मान लो ये किसी चीज में भरा है या कहीं नदी में बह रहा है, तो द्रव की ये जो विभिन्न परतें हैं, इन परतों के बीच सापेक्षिक गति के विरोध, सापेक्षिक गति क्या होती है अभी बताते हैं, रुको। द्रव की परतों के बीच सापेक्षिक गति के विरोध को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। सापेक्षिक गति क्या होती है? कि जो निचली परत है, इसकी ऊपर वाली जो परत है, ये जो निचली परत है इसकी ऊपर वाली परत है, ठीक है, तो जब ऊपर वाली परत से पानी फ्लो हो रहा है तो क्या होता है कि निचली परत पे क्या करता है? उसका विरोध करता है। समझ रहे हो? ये आगे बढ़ रहे हैं, इनको पीछे ढकेल रहे, ये आगे बढ़ रहे हैं, जिनको ये वाले आगे जा रहे हैं तो इनको पीछे ढकेल रहे, ये आगे जा रहे हैं, ये इनको पीछे ढकेल रहे, ये बार बार क्या करते हैं? एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं। तो इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग? श्यानता कहते हैं, और ये घटना घर्षण कहलाती है। जैसे आप लोगों को पता है, न्यूटन ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। न्यूटन भैया बोले थे, क्या बोले थे उन्होंने? न्यूटन भैया ने क्या कहा था कि अगर कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, और अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक उस पर कोई बल ना लगा। समझ रहे हो? ठीक है भैया, हमने मान लिया, उन्होंने कहा था, हमने मान लिया। तो साइकिल लेके निकलते हैं हम लोग, तो एक पैडल मारे चलती रहनी चाहिए, बंद हो जाती है। लेकिन साइकिल जब चलाते हैं तो क्या होता है? क्यों भाई, क्या होता है कि साइकिल में एक बार पैडल मारा, चालू कर दी, अब चालू हो गई तो बंद होनी नहीं चाहिए। तो न्यूटन भैया ने कहा था कि एक बार जो गति अवस्था में आ गई तो वो रहेगी, फिर भी साइकिल खड़ी हो जाती है कि नहीं? क्यों खड़ी हो जाती है? क्योंकि उसमें क्या कार्य करता है? जो हमको नहीं दिखता है वो होता है घर्षण बल, जो कि टायर और सड़क के बीच लगता है। हमको नहीं दिखता है लेकिन वो लग रहा है। ऐसे ही द्रव की विभिन्न परतों के बीच भी एक घर्षण बल कार्य कर रहा है, जो हमको नहीं दिखता है लेकिन कार्य कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, और इस गुण के कारण जो इसमें स्पर्श रेखी बल लगता है, हमने कल आपको बताया था, पार्ट 1 में आप लोग पढ़ चुके हो कि ऐसे कोई द्रव फ्लो हो रहा है, इस पर ये स्पर्श रेखाएं जिनको टेंजेंट बोलते हैं, ये स्पर्श रेखा इसकी धारा की दिशा बताती है, धारा की दिशा बताती है। तो इस स्पर्श रेखा पर जो बल लगता है उस बल को हम लोग कहते हैं श्यान बल, है ना। द्रव के इस गुण पर जो स्पर्श रेखा पर जो बल कार्य करता है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। तो बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल। देखो भाई, कोई टेक्स्ट बुक आपके पास पढ़ी हो, कोई भी बुक हो, फिजिक्स की हो, पढ़िए, उसमें अच्छे अच्छे उदाहरण मिलते हैं फिजिक्स से। हमने बार बार बताया कि फिजिक्स से हम नहीं है या हमसे फिजिक्स नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ है। ठीक है, सुबह उठने से लेकर रात तक जो भी काम करते हैं सारे फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। एक बाल्टी में पानी भर लो, एक बाल्टी ले लो, अब कला पे ना जाओ भैया, वो बहुत अच्छी है। ये हमने पानी भर लिया, छलक रहा था, आप इसको बाल्टी को यहाँ से पकड़ो ऐसे और घुमाना शुरू कर दो, आपका एक भी बूंद पानी बाहर नहीं फैलेगा। पानी बाहर फैलता है? एक भी बूंद पानी बाहर नहीं फैलेगा। आप बाल्टी खूब देर घुमाते रहो तो बाल्टी में पानी भर के उसको हिलाने पर क्या होता है? जो पानी भरा होता है वो रुक जाता है। किसके कारण रुक जाता है? श्यानता के कारण रुक जाता है। ठीक है, कीप देखी होगी आपने, ऐसे कीप बनी रहती है। कोई छोटी चीज में हमें डालना हो तो हम कहते हैं फैलेगा, कीप लगा दो। इस पे पानी डालो तो बहुत तेजी से अंदर गिरता है। ठीक है, अब पानी की जगह अगर हम इसमें कीप में, इसी कीप में क्या करें, इसी कीप में हम डाल दें शहद, तो शहद जो है बहुत धीमे धीमे जाएगा। क्यों जाएगा? शहद के अणु भी बहुत पास पास होंगे, गाढ़ा होगा। ठीक है, उस पे श्यान बल क्या होगा? ज्यादा काम करेगा। तो क्या होगा कि बहुत धीरे धीरे अंदर जाएगा। फिर इसके बाद आपने पढ़ा है कि हवा में अगर दौड़ रहे हो
और आपको जमुना जी के अंदर दौड़ा दिया जाए तो कहाँ तेज दौड़ोगे? हवा में तेज दौड़ोगे, ना कि पानी में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी से पहले इतना अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। अब देखो भाई, अगली हेडिंग है आपकी वेग प्रवणता। वेग प्रवणता है ना। वेग प्रवणता क्या होता है? वेग प्रवणता तो सुने भाई कि कोई द्रव है या किसी भी द्रव के प्रवाह में सबसे निचली परत का वेग, अभी हमने बताया था कि कोई द्रव फ्लो हो रहा है, ये द्रव चल रहा है ऐसे, हमने इस तरह से इसलिए बनाया कि हमें पता चल जाए कि इसका वेग सबसे कम, थोड़ा ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक, सबसे कम, थोड़ा ज्यादा, सबसे ज्यादा। ये सबसे निचली परत है हमारी, सबसे निचली परत है, और ये वाली सबसे ऊपरी परत है। तो क्या होता है कि जब द्रव प्रवाहित होता है तो सबसे निचली परत का वेग सबसे कम और सबसे ऊपरी परत का वेग सबसे ज्यादा होता है। इन दोनों परतों के बीच जो लंबवत दूरी है उसको डेल्टा एक्स कह दो। ये द्रव की दोनों परतों के बीच लंबवत दूरी है। लंबवत का मतलब खड़े में ले रहे हैं, ऐसे द्रव की सतह है तो ये लंबवत होगी, यानी 90 अंश का कोण बना। तो द्रव की दो परतों के बीच लंबवत दूरी को क्या कहोगे? डेल्टा एक्स कहोगे। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका जो वेग प्रवणता, देखो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे फिर आपको डेफिनेशन बताएंगे कि याद इससे हो। वेग परिवर्तन वटे लंबवत दूरी है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेग परिवर्तन, मान लो कि इसकी वेग v है और इसका वेग v माइनस डेल v है। ठीक है, ये सबसे निचली है, तो वेग परिवर्तन क्या होगा? v2 माइनस v1 अपॉन लंबवत दूरी क्या है? डेल्टा एक्स। तो ब्रैकेट खोलोगे v माइनस v प्लस डेल v बटे डेल एक्स, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? डेल v बटे डेल एक्स। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेग प्रवणता। अब इसका मात्रक क्या होता है? पहले ये देखो, वेग है तो वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति, और दूरी का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर खत्म, 1/सेकेंड, ऊपर गए सेकेंड की पावर -1। अब मात्रक ये है तो विमा क्या होगी? टाइम बचा सेकेंड, टाइम की विमा t की पावर -1, या अंदर चाहो तो अंदर लिख दो t की पावर -1। ठीक है, ये इसकी विमा हो गई, ये मात्रक हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन डेफिनेशन फिर भी नहीं मिली। तो सुनो डेफिनेशन, कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, जो बोलते हैं वो लिखते जाया करो साथ में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि किसी द्रव के प्रवाह में, किसी भी द्रव के प्रवाह में द्रव की दो परतों के बीच, ठीक है, द्रव की दो परतों के बीच प्रवाह की दिशा के लंबवत, ये प्रवाह है ऐसे चल रहा है, प्रवाह की दिशा के लंबवत ये है ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो फिर से सुनिए, किसी द्रव के प्रवाह में द्रव की दो परतों के बीच द्रव के प्रवाह की दिशा के लंबवत दूरी और वेग में परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। ये वेग परिवर्तन, ये लंबवत दूरी। वेग परिवर्तन v2 माइनस v1, लंबवत दूरी डेल्टा एक्स। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, तो जल्दी से इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए भाई, आपकी नई हेडिंग है श्यान बल। श्यान बल को कहते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, क्या होता है श्यान बल? कि आपको अभी हमने बताया था श्यानता, तो बस उसी से रिलेटेड है श्यान बल। क्या लिखेंगे कि द्रव की दो विभिन्न परतों के बीच, द्रव की दो विभिन्न परतों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले, सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, कि द्रव की दो विभिन्न परतों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, श्यान बल क्या होता है? वही द्रव का घर्षण, वैसे रोड पे घर्षण होता है और श्यान बल मीन द्रव का घर्षण। ठीक है, ये क्या करता है? द्रव की सापेक्षिक गति का
विरोध करता है। ठीक है, अब देखो ये डिपेंड किन किन चीजों पे करता है। मान लो ये एक द्रव की परत मान ले रहे हो कि ये यहाँ बीच में कई लेयर में द्रव, यानी जो हमारा लिक्विड है कई लेयर में फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं कि a क्षेत्रफल है, और प्रवाह की दिशा से ये लंबवत दूरी डेल्टा x हो गई हमारी। ठीक है, ये वाला वेग v है और ये v माइनस डेल्टा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए ये जो द्रव पे श्यान बल लगता है वो डिपेंड करता है उसके क्षेत्रफल पे। ठीक है, उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जितना बल होगा, यानी जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा बल भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। क्षेत्रफल घटेगा बल घटेगा, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। और F जो होता है वेग प्रवणता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। वेग प्रवणता जितनी बढ़ाएंगे बल भी उतना बढ़ेगा। तो अब देखो ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू डेल V अपॉन डेल एक्स। और जब भी अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है कोई ना कोई नियतांक आ जाता है, तो यहाँ पे नियतांक यूज करेंगे ईटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईटा। ठीक है, ऐसे बना देते हैं n, ऐसा थोड़ा सा लहरा के। तो F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, जहां ईटा क्या है, श्यानता गुणांक। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, श्यानता गुणांक। बात समझ में आ रही कि नहीं, ईटा को बोलते हैं श्यानता गुणांक। अब आगे बात करते हैं मेन डेफिनेशन की, इसकी क्या होती है। अगर हम ईटा इज इक्वल टू चाहें, ये हम कह दें यहाँ पर कि 1 मीटर स्क्वायर है, और डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स भी कितना है, 1 सेकेंड इनवर्स। अगर हम मान लें कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, 1 सेकेंड इनवर्स हमारी वेग प्रवणता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं डेफिनेशन कि एकांक क्षेत्रफल वाली, कौन सी, एकांक क्षेत्रफल वाली द्रव की दो परतों के बीच, जिसका क्षेत्रफल 1 है, एकांक क्षेत्रफल वाली द्रव की दो परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता होने पर लगने वाले श्यान बल को, एकांक वेग प्रवणता होने पर लगने वाले श्यान बल को क्या कहते हैं, श्यानता गुणांक। क्योंकि देखिए आप एक बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, ईटा। यानी जो श्यान बल है वो किसके बराबर हो गया, श्यानता गुणांक के। समझ में आई बात, जो श्यान बल है वो किसके इक्वल हो गया, श्यानता गुणांक के। तो आप क्या कहोगे कि द्रव की या एकांक क्षेत्रफल वाली द्रव की दो परतों के बीच कार्य करने वाली वेग प्रवणता एकांक होने पर द्रव की दो परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल श्यानता गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो ये बात थी। अब अगर हमें मात्रक निकालना हो, श्यान बल का मात्रक क्या होता है यहाँ पे, अब बल पे मत जाइए। ठीक है, यहाँ पे बल पे मत जाइए, श्यान बल का मात्रक क्या बनेगा, देखो पहले विमा की बात करते हैं। अगर हम लोग ईटा की विमा निकालें, यानी श्यानता गुणांक की, ठीक है, तो श्यानता गुणांक की विमा देखो कैसे निकलेगी, ईटा इज इक्वल टू एफ इंटू या एफ अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स। ये बहुत पक्के दोस्त हैं, कह रहे जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे, और हम ऊपर रहेंगे तुम नीचे रहोगे। ठीक है, तो देखो एफ यानी क्या मात्रक होता है, न्यूटन, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक सेकेंड इनवर्स, यू ऊपर जाएगा तो न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक होता है हमारा श्यानता गुणांक का, ये मात्रक किसका है, श्यानता गुणांक का। अगर हम कहें विमा, तो विमा बता देंगे, बल की विमा होती है mlt-2। ठीक है, बल की विमा mlt-2, ए की विमा L2, इसकी विमा t-1। अब देखो L2 ऊपर जाएगा तो ml-1 t-, ये विमा किसकी मिल गई हमको, श्यानता गुणांक की। बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा। तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहें।
आज आपको इतना पढ़ना है और सभी को कॉपी में जरूर नोट डाउन करना है। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।